फौजी भैया, हाँ जी। ये जो विश्व में अभी एक जो मुद्दा चला हुआ है भाषाओं को लेकर ऐसा है कि भाई भाई से लड़ रहा है। ठीक है, कहीं भी जाते हैं कोई अन्य भाषाई किसी अन्य भाषाई को मार रहा है, पीट रहा है। ठीक है, तरह तरह के दंगे हो रहे हैं। तो इसका आध्यात्मिक तौर पर क्या कारण है? देखो, पहला तो ये सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। पहली चीज, भाषा के ऊपर ना एक दूसरे से लड़ना भी नहीं चाहिए। सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि आज समाज में बहुत देखने को मिलता है। आप चाहे महाराष्ट्र जाएं, कर्नाटक जाएं, तमिलनाडु जाएं, कहीं पे कई मुद्दे आते हैं, न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज कहने के लिए एक दूसरे को फोर्स करते हैं। जो बाहर से आ रखे होते हैं, प्रवासी हो गए, जो काम करने के लिए वहाँ आते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि ये भाषाएं बनाई हैं शैतान ने। पहले परमात्मा ने सबको एक बनाया था, सिर्फ एक मानवता धर्म था, एक ही भाषा थी, सब मिलजुल के रहा करते थे। तब शैतान ने क्या करा कि यहाँ पर पृथ्वी पर आके देखा भाई ऐसा है, तो यहाँ पर भाषाओं में गड़बड़ी कर दी। क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे एक दूसरे से लड़ें, लेकिन ये शैतान चाहता है कि ये बच्चे आपस में लड़ें, जिसको काल ब्रह्म भी कहा जाता है। वही शैतान कहा गया है अन्य धर्म ग्रंथों में। तो उसी का प्रमाण आपको देते हैं कि जो ईसाई धर्म की पुस्तक है बाइबल, उसके अंदर प्रमाण मिलता है कि जिस समय पे सभी जितने भी परमात्मा के बच्चे एक भाषा बोला करते थे और उन्नति को प्राप्त हो रहे थे, उस समय पे उस यहोवा जिसको ये परमात्मा कहते हैं, वास्तविकता हम तो परमात्मा है नहीं, हम तो शैतान ही कहेंगे, जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाए, इस काल भगवान ने, या शैतान कह लो, क्योंकि भगवान वाले गुण है ही नहीं जो एक भाई से लड़वाए। इसने क्या करा, यहाँ पर भाषाओं में गड़बड़ी करी ताकि एक भाई दूसरे भाई से बोल ना पाए, उसकी भाषा समझ ना पाए और ना ही अपने विचार व्यक्त कर पाए। समाज में अराजकता फैली हुई है, वो सब उस यहोवा शैतान की वजह से फैली हुई है। इसका प्रमाण आपको देते हैं बाइबल से। आइए दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रकाशित है। इसका आपको फ्रंट पेज भी दिखा देते हैं, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। इसके अंदर आप आएंगे उत्पत्ति चैप्टर के अंदर कि मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी और पढ़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और गुम्मट बना लें, उसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा क्या देखता है कि सब एक ही दल के और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ करा। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। यानी कि वो जो इंसान है, अगर वो कुछ करेगा तो सफल हो जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि वो उसे नहीं कर पाएगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। कि यहोवा के आया नीचे, तो उसने बोला हम उसकी भाषा में गड़बड़ी डालें ताकि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। अब आप मुझे एक बात बताएं, जैसा कि आपने देखा बाइबल से कि जब उस खुद यहोवा ने गड़बड़ी करी, तो कैसा भगवान है जो एक भाई दूसरे भाई की भाषा ही बदल डाली अपनी शक्ति से ताकि वो एक दूसरे से बात ही ना कर पाए? तो ये भगवान के गुण होते हैं क्या? ये तो शैतान के गुण होते हैं भाई। तो आज जो समाज में अराजकता फैली हुई है ना, जो एक भाई दूसरे से लड़ रहा है, ये सब जो ईसाई भगवान मानते हैं ना यहोवा परमेश्वर, बल्कि वो यहोवा शैतान है जिसने एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा दिया। उसकी करतूत है जो हम आज आपस में लड़ते हैं। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना, आप सभी सदग्रंथों का ज्ञान समझें और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ें, ताकि आप जाने वास्तविकता में भगवान कौन है और शैतान की भक्ति ना करें। सच साहिब।